हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और आज हम इस वीडियो में देखने वाले एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। अब एक्सक्रीशन क्या होता है? हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं और इसी के टाइम पे जनरेट होता है मेटाबॉलिक वेस्ट, जिसे हम नाइट्रोजनस वेस्ट भी बोलते हैं। अब ये जो वेस्ट है ये टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है, हमारी बॉडी को इससे बाहर निकालना है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। What is excretion? Excretion is a process where metabolic waste are removed from the body. अब ये excretion होता है through excretory system. Excretory system में कौन कौन से parts होते हैं? तो सबसे पहले होता है kidney, फिर आता है the pair of ureters, then comes urinary bladder और फिर सबसे लास्ट में आता है urethra. जो किडनी है उनके पास होते हैं मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। एक्चुअल में यही ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन में ये जो नेफ्रॉन्स है वही हेल्प करते हैं, इसलिए नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है किडनी का। यहीं पे यूरिन फॉर्म होती है। यूरिन फॉर्मेशन की 3 स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज सिक्रीशन। अब ये होता कैसे है? तो चलिए देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन के पास नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं, मतलब कि बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं और उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के आजू बाजू होता है बोमन्स कैप्सूल, जो कि कप शेप का सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ब्लड मेटाबॉलिक वेस्ट लेके आता है कैपिलरीज तक, और ये ब्लड कैपिलरीज तक कैसे पहुंचता है? रीनल आर्टरी के थ्रू। जैसे ही ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है तो जो वेस्ट है वो कहाँ आ जाता है? बोमन्स कैप्सूल में आ जाता है। वेस्ट कौन सा? नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। तो ये वेस्ट मटेरियल के साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी आ जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, वाटर और अमीनो एसिड। अब ये फिल्ट्रेट आ जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स में, जहाँ पे होता है यूजफुल सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन। मतलब जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो वापस कहाँ आ जाते हैं? ब्लड में आ जाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है वो ट्यूब में ही कलेक्ट होता रहता है, ट्यूब में ही रहता है। अब लास्ट स्टेप होती है सिक्रीशन की। क्या होता है इनमें? ट्यूब्यूल्स के आसपास होती है ब्लड कैपिलरीज, जिसमें वेस्ट आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन। अब ये पोटेशियम हाइड्रोजन आयन एक्सेस में है तो ये आ जाते हैं ट्यूब्यूल्स में, और इसी प्रोसेस को हम सिक्रीशन बोलते हैं। अब ये जो वेस्ट ऑलरेडी जो ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है उसके साथ ये आयंस मिक्स हो जाते हैं और यूरिन फॉर्म करते हैं, और ये जो यूरिन है वो जाके कलेक्ट होती है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन आ जाती है यूरेटर में। यूरेटर जो है वो लॉन्ग ट्यूब होती है जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती है। तो यूरिन यूरेटर से अब कहाँ आ जाएगी? यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है यूरिन को स्टोर करके रखने का अंटिल इट क्रिएट्स अ प्रेशर। जैसे ही प्रेशर क्रिएट होता है तो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर से आ जाती है यूरेथ्रा में, और थ्रू एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर हम यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, और ये पूरी प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन की, जो होती है नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। तो यहाँ पे हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करी कि ह्यूमंस में एक्सक्रीशन कैसे होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहां आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट से सारे वीडियोस फ्री। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट, CUET, JEE के भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।